नमस्कार साथियों, वार्षिक राशिफल 2024 की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, जिसके स्वामी शनि बनते हैं। और उनके बारे में हम जानेंगे कि ये जो वर्ष है 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस राशि के स्वामी शनि की स्थिति के बारे में देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह हैं जो राशि के स्वामी जो शनि हैं उनके साथ बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, और इस राशि से बाकी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका गोचर किस प्रकार से रहेगा। जो इस कुंडली के जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, मंगल हैं और बुध हैं, इन सब का गोचर इस राशि से कैसा रहने वाला है। और उसी आधार पर हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के परिवार, घर, बच्चे, उनकी संतान, नौकरी, कार्य, व्यवसाय, घर में होने वाले मांगलिक कार्यों की स्थिति इस वर्ष कैसी रहने वाली है। यह भी जानेंगे कि वह कौन से दिन होंगे जब उन्हें बाधाओं और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, और कौन से दिन होंगे जो बहुत, और कौन से महीने होंगे जो उनके लिए अच्छे होंगे। और इसके आधार पर हम यह जानेंगे कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो यदि हम करें तो हमारा जो ये वर्ष है 2024 ये सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक निकल जाएगा। तो 2024 2 + 2 + 4 = 8, और जो ज्योतिष में अंक ज्योतिष जो है उसमें 8 नंबर को शनि का नंबर माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो शनि हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस वर्ष जो शनि है वो आपकी राशि के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, अर्थात आपकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में है, अपनी ही राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो जब भी कभी शनि अपनी राशि के ऊपर से जाते हैं तो शश महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। यदि आपके जीवन की यह दूसरी 7.5 है तब आपको अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। तो आइए शनि की स्थिति पर विचार करते हैं। शनि इस वर्ष आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और वह लोहे के पैरों से आपके राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। शनि जब कभी भी 12 राशियों के ऊपर से गोचर करते हैं तो वह 4 तरह के पैरों से आते हैं: सोना, चांदी, लोहा और कांसा। जिसमें सोने के पैरों को कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है, परंतु राशि स्वामी अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं तो वह आपको अच्छे परिणाम तो अवश्य ही देंगे। यहाँ से शनि की तीनों दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, जिसमें तीसरी दृष्टि को शनि की संघर्ष की दृष्टि भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है शनि की वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके संघर्ष का भाव भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके छोटे बहन भाइयों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, उनकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। 7वें भाव पर जब उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ से वह पारिवारिक संबंधों में तो कुछ मनमुटाव कर सकते हैं, परंतु आपके जो कार्य व्यवसाय है उसमें ये बढ़ोतरी करेंगे, वृद्धि का काम करेंगे। आप कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु व्यवसाय में पार्टनर के साथ अपने संबंधों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह कार्य और व्यवसाय पर उतना फर्क नहीं डालते जितना उस भाव से संबंधित जीव पर फर्क डालते हैं, उस जीव से संबंधित रिश्तों पर फर्क डालते हैं। तो जो 7वां भाव है वो आपके जीवन साथी का है, पार्टनर का है, तो उससे संबंधित अगर आपको कोई कष्ट होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 7वीं जो दृष्टि है उनकी, उसके कारण आपको कुछ आलस हो, क्योंकि राशि से भी ये गुजर रहे हैं तो यह आपको आलस से भरने का काम भी शनि करते हैं। कुछ हेलुसिनेशन जैसी स्थिति भी हो सकती है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो आपको परेशान ही कर रहा है। तो आपको उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जो आपके शत्रु हैं उनको शत्रु ना समझें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथकार कहते हैं कि जब भी शनि की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है या शनि जो है स्वयं दशम भाव पर बैठते हैं तो वह एक छत्रभंग राजयोग का निर्माण करते हैं। छत्रभंग योग पुराने समय में तो ऐसे कहा जाता था कि किसी राजा के सर से उसका मुकुट या सिंहासन उसका छिन जाना, परंतु आज के समय में राजा और उसके सिंहासन को नहीं, पर हम यदि अपने कार्य और व्यवसाय के अनुसार या अपनी नौकरी, अपने घर, अपने ऑफिस के हिसाब से समझें तो उस जगह से आपका चेंज हो सकता है कि आप नौकरी में परिवर्तन करें अपना। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप नौकरी की तरफ जाना चाहें, या नौकरी कर रहे हैं तो आप बिज़नेस की तरफ जाएं, तो इस तरह का आपको परिवर्तन देखना पड़ सकता है। व्यापार में नुकसान या ट्रांसफ़र, बदलाव, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती है। यहाँ पर मैं फिर आपको कहूँगी, यदि आपके जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि काफ़ी बड़े स्तर का बदलाव की ओर संकेत करते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस वर्ष चेंज हो सकती है। किस तरह से होगी ये आने वाला समय और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं उस पर निर्भर करेगा। आइए दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, 2 धन भाव के स्वामी हैं, और इस वर्ष उनका जो गोचर है अभी वो मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जो आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है। यूँ तो मेष राशि के स्वामी मंगल भी उनके मित्र ही हैं, परंतु बृहस्पति का गोचर जब कभी भी तीसरे भाव से होता है तो कोई वो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, और बहुत अच्छे परिणामों की हमें उनसे आशा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भाव बृहस्पति को पसंद नहीं है। परंतु यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको चतुरता देते हैं, बुद्धि देते हैं, वाक्पटुता देते हैं, तो फिर आप अपनी बोली से, अपनी चतुराई से और अपनी वाक्पटुता से अपने सभी कामों को निकालने में सक्षम रहते हैं। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाती है, तो जीवन साथी के से संबंधित जो आपके संबंध हैं उनमें हम सुधारों की उम्मीद इस वर्ष कर सकते हैं। तरक्की, व्यापार के लिए हम तरक्की भी देख सकते हैं, और जो उनकी 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य की वृद्धि करेगी, धर्म की वृद्धि करेगी। तो यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, साधना से जुड़े रहेंगे तो आपका कल्याण होता रहेगा। बृहस्पति के 9वीं दृष्टि यहाँ से अपने ही भाव पर जाती है, 11वें भाव पे, जो आय का भाव है, आपकी इनकम का भाव है, तो यहाँ पर वो वृद्धि का काम करेंगे। तो जब भी कोई ग्रह अपनी दृष्टि से अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जो वैसे भी जो बृहस्पति हैं वो वृद्धि के कारक हैं, तो आपकी आय के साधनों में, आपकी इनकम के स्रोतों को बढ़ाने में वो आपकी मदद करते रहेंगे। अच्छे परिणाम आपको मिलते रहें, ऐसी आशा की जा सकती है। बृहस्पति 1 मई से 4थे भाव में आपके चले जाएंगे, जहाँ पर वृषभ राशि होगी। वह शुक्र की राशि है, यूँ तो वह उनके मित्र की राशि नहीं है, परंतु वृषभ राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं वह अच्छे हैं, उनके मित्रों के नक्षत्र हैं, तो उनका गोचर एक तो 4थे भाव से हो रहा है, केंद्र भाव से हो रहा है। तो बृहस्पति जब भी केंद्र भाव से गोचर करते हैं तो उनको अच्छा माना जाता है। तो 4थे भाव में जब बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में होगा तो हम कह सकते हैं कि यदि आपने नया घर, प्रॉपर्टी या नया वाहन करने का विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि, नई गाड़ी लेने का सपना उनका पूरा हो सकता है, किसी नए काम की वो शुरुआत कर सकते हैं, किसी जगह वो ट्रांसफ़र की उम्मीद कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और वह ट्रांसफ़र अच्छे के लिए होगा, आपके अच्छे बदलाव के लिए होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ बैठकर जो बृहस्पति हैं वो अपनी 5वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे,
तो यहाँ पर 8वें भाव को देखकर वो आपका मन अध्यात्म की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 7वीं दृष्टि से वह आपके कर्म भाव को, दशम भाव को देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो ट्रैवलिंग का सपना देख रहे हैं विदेशों में, वो सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। तो जो लोग भी ट्रैवल या टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए कह सकते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से 9वीं दृष्टि उनकी 12वें भाव पर भी जा रही है, तो जो विदेश जाने का जो ट्रैवल का सपना है वो यहाँ से भी पूरा हो सकता है। दशम भाव पर उनकी 7वीं दृष्टि है, तो वह आपके कर्म में वृद्धि, आपकी अच्छी नौकरी और नौकरी में अच्छे बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। आइए राहु की बात करते हैं। राहु का गोचर मीन राशि से हो रहा है, तो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से राहु का गोचर हो रहा है और वर्ष भर वह यह गोचर यहीं से होगा। तो जब कभी भी राहु का गोचर धन भाव से होता है तो वह खर्च को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहाँ से उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर जाती है, तो वह रोग, ऋण और शत्रु का नाश करती है। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि हो तो वह खर्च तो बढ़ाते हैं, परंतु अचानक मिलने वाले धन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, कोई एडवाइस देने का काम करते हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनके लिए राहु का गोचर अच्छा है। 9वीं दृष्टि से राहु आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो यह आपके काम में ग्रोथ देने का काम करेंगे। बृहस्पति और राहु का व्यवहार लगभग एक ही समान होता है, दोनों ग्रोथ के प्लैनेट हैं। तो जिस स्थान को भी देखते हैं उस स्थान से संबंधित प्रभावों में वो वृद्धि करते हैं। आपको एम्बिशन से भरने का कार्य तो करते ही हैं, परंतु ग्रोथ भी देते हैं। तो यदि आप उन राहु का गोचर अच्छा हो और आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम कह सकते हैं कि राहु का गोचर अच्छा है और उस अपॉर्चुनिटी से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। केतु इस समय आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु साधना के ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं और 8वां भाव जो है वो साधना का है और आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। परंतु 8वां घर मृत्यु का घर भी है, संभावनाओं, समस्याओं का घर है। परेशानियां अचानक से आ जाएं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केतु भी अचानक होने वाली घटनाओं के ही कारक हैं। तो यदि आप संसार से जुड़े हुए हैं, यदि आप साधना में लीन नहीं हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो केतु का गोचर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। परंतु यदि आप साधना से जुड़े रहेंगे तो केतु आपके लिए अच्छे फल देंगे। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है और 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। तो हम कह सकते हैं कि 12वें घर पर यदि वो दृष्टि डाल रहे हैं तो वह आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे और दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो तब भी ये खर्चे को बढ़ाने का काम करेंगे। चौथे घर पर दृष्टि डालकर ये परिवार की शांति भंग करने का कार्य कर सकते हैं, माँ को कष्ट हो सकता है। आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति इस पूरे वर्ष में भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में गोचर करेंगे। राहु रोहिणी और उत्तरा भाद्रपद में, शनि शतभिषा में गोचर करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। तो जब कभी भी बृहस्पति का गोचर मृगशिरा नक्षत्र से होगा, अपने ही मित्र के नक्षत्र से होगा, तब हम कह सकते हैं कि वह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मंगल हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी भी इस समय बनते हैं। पूरे वर्ष में एक समय ऐसा भी आएगा जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे। तो जब कभी भी शनि और राहु का किसी भी प्रकार का कुंडली में संबंध बनता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। वह समय अतिरिक्त सावधानियां बरतने का होगा और यह समय 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक का होगा, जब राहु और शनि दोनों एक दूसरे के नक्षत्रों में रहेंगे।
इस समय में यह आपके मानसिक कष्ट को बढ़ा सकते हैं। गलत निर्णय लेने के कारण आपको कष्ट हो सकता है। आपको अपने से किसी बड़े की बात माननी चाहिए। अपने किसी शुभ चिंतक या फिर किसी परामर्श लेने वाले व्यक्ति से परामर्श लेने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए। जब भी कभी शनि परेशान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही शनि से आपकी रक्षा करते हैं। अक्टूबर और नवंबर में केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जब जाएंगे तब आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। कौन से महीने अच्छे होंगे? 15 से 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य एक साथ होंगे। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं और गुरु जो सूर्य हैं वो 7वें घर के मालिक हैं और गुरु दूसरे घर के और 11वें घर के मालिक हैं। तो यह दोनों पूरे वर्ष, तो इस समय में जो सूर्य हैं गुरु के साथ में बैठेंगे, तीसरे घर से उनका गोचर होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग को इस समय में अतिरिक्त लाभ की संभावना है। शुक्र का गोचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। तो जो शुक्र का गोचर है वो मीन राशि से होगा, उच्च की राशि से होगा। तो जिस समय शुक्र उच्च की राशि में होंगे तो यह आपके धन को बढ़ाएंगे और ये समय 31 मार्च से 25 अप्रैल तक रहेगा। वह उस समय में दूसरे भाव से गोचर करेंगे। 7 से 31 मार्च तक वह कुंभ राशि में ही रहेंगे। यह समय भी बहुत अच्छा रहेगा जब शनि के साथ में जो भाग्य के स्वामी और सुख के स्वामी गोचर करेंगे तो आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे, तब अच्छा रहेगा। 5 फरवरी से 15 फरवरी तक मंगल अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, मकर राशि में। यह आपको अच्छे कर्म का फल दे सकते हैं। आपके कार्य व्यापार में ग्रोथ, उन्नति या फिर बदलाव के साथ, कुछ अच्छे बदलाव के साथ चेंज हो सकता है, परंतु खर्चों को बढ़ा सकते हैं, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। 1 जून से 12 जुलाई तक मेष राशि में होंगे। उस समय भी मंगल के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली में 5वें और 8वें घर के स्वामी बनते हैं और बुध आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह भी हैं, परंतु बुध इस वर्ष 162 दिनों तक अस्त रहेंगे और 88 दिनों तक वक्री रहेंगे। तो इस वर्ष में आपको आपकी संतान की चिंता रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग को भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। एक तो साढ़े साती भी चल रही है और विद्या में भी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि पढ़ाई से मन उचटता रहे, तो ऐसे कार्य करते रहिए जिससे आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं हो, आपका मन लगा रहे। जब कभी भी साढ़े साती चल रही होती है तो वह बड़े बदलाव का संकेत देती है, और यदि दूसरी साढ़े साती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकल चेंज आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। नौकरी वाले व्यापार में जा सकते हैं और व्यापार वाले नौकरी में जा सकते हैं। शनि और गुरु भी एक समय ऐसा आएगा जब वो अस्त भी होंगे और वक्रीय भी होंगे। तो जब यह दोनों अस्त और वक्री हों तब उस समय भी आपको अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको सलाह लेते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय भी आएगा। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को होगा। मीन राशि से और कन्या राशि से होगा। मीन राशि आपके धन भाव में है, कन्या राशि आपके 8वें भाव में है। तो परिवार और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको हड्डी की समस्याएं माइग्रेन है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को होगा और 18 सितंबर को भी चंद्र ग्रहण होगा। यह भी मीन राशि से होगा और कन्या राशि से होगा। तो इस समय भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। समय समय पर हेल्थ चेकअप भी कराते रहिए। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दूंगी, लेकिन रुद्राक्ष बिना किसी की राय मशविरा के मत पहनिए, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार रुद्राक्ष पहनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न हो सकती हैं।
तिल और उड़द का दान करते रहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जिन लोगों की भी साढ़े साती चल रही है उनको शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करते रहना चाहिए, क्योंकि यही साढ़े साती के जो अशुभ परिणाम हैं उनसे निपटने का अचूक उपाय है। तो ये सब करते रहिए। शनि की पूजा यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। शनिवार को मंदिर जा सकते हैं, तेल और उड़द का दान कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुंभ राशि के विषय में एक छोटा सा वीडियो था। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं इस वर्ष आपके लिए हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।